हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में समझेंगे कि हिंदू लॉ में कितने स्कूल्स हैं। स्कूल मतलब क्या क्या सोच रखी जाती है कि इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है हिंदू लॉ के हिसाब से, हिंदू कानून के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से। देखिए, जब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो देखी थी जहाँ पे हमने समझा था सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को, कि क्या क्या सोर्स है, क्या क्या स्रोत है जहाँ से हमारा हिंदू लॉ जो है वो बना है, तो हमने ये देखा था कि जो हिंदू लॉ है वो दो क्लासिफिकेशन हुई कि जो उनके सोर्सेज आए, एंशियंट और मॉडर्न। जब आप एंशियंट के अंदर आओगे या मॉडर्न के अंदर जाओगे तो 4 और 3 क्लासिफिकेशन और की गई। 4 क्या की गई एंशियंट के अंदर? श्रुति, स्मृतिज, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट और कस्टम्स। और मॉडर्न के अंदर आओगे तो जो लेजिस्लेशन हमारा आया जिसके अंदर स्टैट्यूज बनाए गए, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज का प्रिंसिपल फॉलो किया गया और जुडिशियल डिसीजंस आए। अब जब हमने एंशियंट सोर्स पढ़ा जहां पे हमने देखा कि स्मृतिज क्या होती हैं। स्मृतिज मतलब जो रिटर्न टेक्स्ट जो हमारे ऋषिज ने पहले लिखे थे उन्हीं को हम समझते हैं, जो उन्होंने अलग अलग लिखे। अब क्या कई बार कुछ कमेंट जो स्मृतिज थी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, उसके लिए कमेंट्रीज लिखी गई जिससे हमें एक्सप्लेन किया गया कि क्या चीज क्या है और हमारे जो कॉन्फ्लिक्शंस थे वो सॉल्व हुए। जब आप कमेंट्रीज देखोगे तो कमेंट्रीज कई सारे टाइप की थी, लेकिन जो बेसिकली मेन दो रखी गई वो कौन सी थी? दया भागा और मिताक्षरा। उन्हीं को ही हमने क्या बोला? स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। अब जो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ है वो दो हैं, हमें पता चल गया कौन कौन से, मिताक्षरा और दया भागा। पूरे इंडिया के अंदर मिताक्षरा स्कूल फॉलो होता है और बंगाल और असम के कुछ पार्ट के अंदर दया भागा का स्कूल फॉलो होता है, दया भागा की सोच फॉलो होती है। मिताक्षरा पहले आया था, दया भागा बाद में आया था, इसलिए मिताक्षरा में कुछ इंप्रूवमेंट्स होकर दया भागा ऐड हुआ, मतलब दया भागा बना। अब बंगाल में या असम में भी ऐसा कुछ चीजें होती है जो दया भागा में नहीं दी गई, तो वहां पे फिर मिताक्षरा को ही हम फॉलो कर लेते हैं। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि मिताक्षरा बिल्कुल ही फॉलो नहीं होगा वहां पे, क्योंकि जो मिताक्षरा है वो प्राइमरी सोर्स है। आगे दया भागा के अंदर आप सब क्लासिफिकेशन करोगे तो उसके अंदर सब अथॉरिटीज आती हैं, तो हमें वो जानना इतनी जरूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम वगैरह में पूछता नहीं है, और नहीं भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप मिताक्षरा में भी आगे क्लासिफिकेशन करोगे तो उसके अंदर भी एरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन की गई। बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल, मद्रास स्कूल, महाराष्ट्र स्कूल, पंजाब स्कूल, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमें ये समझना जरूरी है कि मिताक्षरा और दया भागा क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, जो हिंदू रिलीजन है उसके अंदर शुरू से ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कंसेप्ट फॉलो होता है। आजकल आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उस वक्त ज्वाइंट हिंदू फॉलो होता था, ठीक है। तो उस वक्त अभी भी आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, लेकिन बहुत कम हो गया ज्वाइंट हिंदू का जो कंसेप्ट है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जो कंसेप्ट है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली की डेफिनेशंस अगर आप देखोगे तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बेसिकली देखो तो जिस फैमिली के अंदर सारे मेंबर्स हों, साथ रहते हों और उनके पास कम से कम 3 जनरेशन की प्रॉपर्टी आ रही हो, इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। अब देखिए, ये जो दोनों थे मिताक्षरा और दया भागा, इन्होंने इस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर सोल्यूशंस देने की कोशिश की। अब जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है इसका मतलब सबकी प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, इसका मतलब कि जो सबका हिस्सा है, जितने भी लोग हैं उस फैमिली के अंदर, सबका उसके अंदर हिस्सा होगा। तो उसी के ऊपर सबसे पहले हम मिताक्षरा और दया भागा में डिफरेंस कर सकते हैं। जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी की बात की जाए मिताक्षरा के अंदर, तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी के लिए बोला गया जो भी फैमिली का मेंबर होगा, जब वो उस फैमिली के अंदर जन्म लेगा, जो भी सन जो है, जो बेटा है उस खानदान का, जैसे ही वो जन्म लेगा उसका उस प्रॉपर्टी में अधिकार आ जाएगा, तो राइट टू प्रॉपर्टी बाय बर्थ आ जाता है, और वो अपने फादर के साथ उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या बन जाएगा? को ओनर बन जाएगा, ठीक है, साथ में ही उसके ओनर बन जाएगा। उसके बाद फादर हैज नो पावर ऑफ एलिनिएशन। एलिनिएशन का मतलब कि फादर के पास ये पावर नहीं होगी कि वो उसको आगे बेच सके या गिव अवे कर सके, गिफ्ट कर सके, ऐसी कोई पावर नहीं है फादर के पास। और साथ ही साथ सन जो है वो पार्टीशन क्लेम कर सकता है अपने फादर के अगेंस्ट। ये कंसेप्ट किसके अंदर है? मिताक्षरा के अंदर। अब ऑब्वियसली दया भागा जो है उसका थोड़ा इंप्रूवमेंट होकर आया, तो उन्होंने कहा ये थोड़ा सा कंसेप्ट सही नहीं लग रहा। उन्होंने क्या कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना वो रहेगा, लेकिन बाय डेथ आएगा। जब फादर की डेथ होगी उसके बाद जो बेटा है आगे उसको राइट मिलेगा। अराइजेस बाय डेथ, तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी अराइजेस बाय डेथ होती है, और फादर के लाइफ टाइम के अंदर जितना पूरा फादर जितने साल जिया उस लाइफ टाइम के अंदर जो सन होता है उसका कोई राइट नहीं होता प्रॉपर्टी के अंदर। यहाँ तो को-ओनर ही बन गया बाय बर्थ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और फादर के पास एब्सोल्यूट पावर होती है दया भागा स्कूल के अंदर
कि वो एलिनिएशन कर सके, आगे बेच सके, गिव अवे कर सके, गिफ्ट कर सके, इस तरीके की कोई भी चीज कर सके। और सन जो है वो पार्टीशन नहीं मांग सकता, यहाँ पार्टीशन मांग सकता था, यहाँ सन पार्टीशन नहीं मांग सकता, हालांकि वो मेंटेनेंस भी नहीं मांग सकता अपने फादर से। तो ये फर्क है मिताक्षरा और दयाभागा में ज्वाइंट प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद अगर हम आगे देखें एलिमिनेशन के बारे में, जैसा भी हमने बताया एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, आगे बेचना, गिव अवे करना, गिफ्ट देना, या इस तरीके से आगे कुछ भी प्रॉपर्टी को देना। तो अगर हम मिताक्षरा स्कूल की बात करें, मिताक्षरा में मेंबर्स कैन नॉट डिस्पोज ऑफ देयर शेयर्स व्हाइल अनडिवाइडेड। अब सबका हिस्सा है जितने मेंबर्स हैं, तो जब तक कि वो जो जिसका जितना हिस्सा अगर वो डिवाइड नहीं हो गया तब तक वो अपने हिस्से को आगे एलिमिनेट नहीं कर सकते, आगे बेच नहीं सकते, या इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकते मिताक्षरा स्कूल के अंदर। लेकिन वहीं अगर हम दयाभागा स्कूल की बात करें, वहां पे आपका हिस्सा डिवाइडेड है, अनडिवाइडेड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने हिस्से को आगे एलिमिनेट कर सकते हो, आगे किसी को दे सकते हो, गिव अवे कर सकते हो, या सेल कर सकते हो, इस तरीके की कोई भी चीज कर सकते हो। किसके अंदर? दयाभागा स्कूल के अंदर। फिर इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस के लिए मिताक्षरा ने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी फॉलो किया। कॉन्सिग्यूनिटी मतलब ब्लड रिलेशनशिप का प्रिंसिपल जो होता है। वहीं इसके अंदर स्पिरिचुअल एफिकेसी का प्रिंसिपल फॉलो किया। जो व्यक्ति पिंड्स ऑफर करता है उसको बोला गया। पिंड क्या होता है? जो जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जो राइस बॉल्स ऑफर की जाती है उसको पिंड्स बोला जाता है। फिर फैक्टम वैलेट को देखें तो फैक्टम वैलेट का मतलब क्या होता है? फैक्टम वैलेट मतलब कि चाहे उसको लॉ के अंदर मना किया गया उस चीज को, लेकिन वो चीज हो गई, अब उस चीज को माना जाएगा। आप लाख बार लिख के मना कर रहे हो लेकिन अब वो चीज हो गई, असलियत में हो गई, वो फैक्ट में आ गई, तो अब आप उससे इनकार नहीं कर सकते। हाँ, अगर कानून में कहीं उसकी सजा लिखी है तो आप उसकी सजा दे दीजिए, लेकिन वो चीज जो है फैक्ट, वो फैक्ट रहेगा। जो आप सेक्शन 5 जब हम पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का, जहां पे बताया गया है कि क्या कंडीशंस हैं हिंदूज के अंदर मैरिज की, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वहां पे एक क्लॉज के अंदर ये बताया गया है कि जो लड़का होता है उसकी एज 21 साल से ऊपर होनी चाहिए और लड़की की 18 साल से। अब इस एज से नीचे अगर वो शादी कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी इनवैलिड या वॉइड हो जाएगी, वो शादी वैलिड रहेगी, लेकिन जो उसके अंदर अगर कोई सजा दी गई है तो वो सजा उसको मिल जाएगी। तो वही चीज फैक्टम वैलिड। ये जो था मिताक्षरा रिकॉग्नाइज टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, इसने बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक इसको माना। वहीं जो दयाभागा था उसने फुली रिकॉग्नाइज किया इस बात को। अगर ये जो फैक्टम वैलिड है किस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो अ फैक्ट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय 100 टेक्स्ट। आप 100 टेक्स्ट लिख लो लेकिन एक फैक्ट जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा, जो चीज असलियत में हो गई वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसने कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक माना, इसने फुली रिकॉग्नाइज कर लिया मिताक्षरा ने। ठीक है, फिर अगर हम सपिंडा की बात करें, जो सपिंड होते हैं जिसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, तो इसके अंदर बीइंग कनेक्टेड बाय पार्टिकल्स ऑफ वन बॉडी। जो ये वाला स्कूल था मिताक्षरा, इसने क्या बोला? इसने बोला कि भाई सपिंडा का मतलब क्या होता है, सेम पिंड का मतलब क्या होता है, दोनों ने अलग अलग डेफिनेशन दी। इसने बोला बीइंग कनेक्टेड बाय पार्टिकल्स ऑफ वन बॉडी, जो व्यक्ति जो पार्टिकल्स ऑफ बॉडी से अटैच्ड है, एक ही पार्टिकल ऑफ बॉडी से, मतलब जिनके पेरेंट्स सेम है या इस तरीके से हैं, उन्हीं को हम सेम पिंड का बोलेंगे। लेकिन इसने इस कंसेप्ट को नहीं माना। इसने बोला कि जो पिंड होता है उसका मतलब होता है बॉल ऑफ राइस, और ड्यूटी ऑफ वन टू ऑफर पिंड टू अदर। तो जो व्यक्ति दूसरे को जिसकी ड्यूटी बनती है पिंड ऑफर करने की, वो सेम पिंड का होगा। और अगर आप मिताक्षरा स्कूल के अंदर आओ तो जैसे हम देखते हैं कि गिफ्ट की कंडीशन होती है कि ऑफर करेगा, फिर दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, फिर वो ट्रांसफर होगा। तो इसने इस स्कूल के अंदर एक्सेप्टेंस जो थी वो नीडेड थी। अगर कोई किसी को गिफ्ट करता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, और मिताक्षरा स्कूल के अंदर और दयाभागा स्कूल के अंदर देखें तो जो वुमेन होती है उसको को पार्टनरी के अंदर रखा गया। मतलब कि जो वुमेन है वो को पार्टनर हो सकती है किस स्कूल के हिसाब से? दयाभागा के हिसाब से, लेकिन मिताक्षरा में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो है दोनों डिफरेंसेस हैं दयाभागा और मिताक्षरा स्कूल के अंदर। इनको हम क्या बोलते हैं? स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। की दो स्कूल्स कौन से हैं वो आपसे एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, या आप व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभागा, इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि दयाभागा और मिताक्षरा स्कूल क्या है और स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ क्या है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।